Dear students, today we will see rotational motion about a fixed axis. Okay, so what is axis of rotation? So the body rotates about a fixed axis called axis of rotation. Means अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसे उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मैंने आपको एक साइकिल का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या होता है, उसमें एक एक्सेल होता है और जो उसका व्हील होता है उसी एक्सेल उसी से के थ्रू ही घूमता है। जैसे कि ये साइकिल है और ये इसमें ये आपका, अगर आप स्टैंड में साइकिल को लगा दें तो ये साइकिल का जो व्हील है ये इस तरीके रोटेट करता रहेगा अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड। ठीक है, इसके अबाउट। ठीक है, तो जिस एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस फिक्स्ड एक्सिस को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि ये कोई बॉडी है, इरेगुलर शेप की कोई बॉडी है, तो ये क्या है? फिक्स्ड एक्सिस है। ठीक है, इसी के अबाउट ये जो बॉडी है ये आपकी रोटेट कर रही है। ओके, बात समझ में आ गई? तो इसे ही क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सिस कहते हैं, या इस फिक्स्ड एक्सिस को ही एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्किल which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। अब जैसे कि इसमें दो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, वैसे हैं कई सारे पार्टिकल, पर्टिकुलर हम यहाँ दो पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो जब ये बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है, तो ये जो P1 वाला पार्टिकल है ये भी इस तरीके, इसका जो पाथ होगा वो भी ऐसे ही कुछ पाथ होगा। ठीक है, मतलब ये इस तरीके, ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, और ये जो सर्किल होगा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जैसे ये सर्किल है और ये आपकी एक्सिस है। बस समझ में आ गई? ठीक है, तो ये देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज़ इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस। और इसका जो सेंटर होगा, इस सर्किल का जो सेंटर होगा, वो सेंटर कहाँ पे होगा? उसी फिक्स्ड एक्सिस पे होगा, और या बोलें एक्सिस ऑफ रोटेशन में होगा। ठीक है, बस समझ में आ रही? जैसे ये व्हील है, ये व्हील आपका रोटेट कर रहा है इस तरीके। ठीक, तो ये पर्टिकुलर एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब रोटेट करे और कोई एक्सिस हो ही ना, कहीं ना कहीं तो कुछ तो एक्सिस होगा, उसी के अबाउट ही वो रोटेट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। यहाँ क्या था? यहाँ एक्सिस था। रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। एक्सिस आपने देख लिया कि कोई, ये क्या है? ये एक्सिस हो गई, फिक्स्ड एक्सिस है, ये मूव नहीं कर रही है, और ये कोई बॉडी है इरेगुलर शेप की। ठीक है, और ये जो बॉडी है ये आपकी ओमेगा फ्रिक्वेंसी से ये रोटेट कर रही है इस तरीके। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। इसमें क्या होगा? जो अब रोटेशन जो हो रहा है वो एक फिक्स पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्सिस इज नॉट फिक्स्ड, इट ऑलवेज पासेज थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। तो इसमें एक्सिस जो है वो आपकी फिक्स नहीं है, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। जैसे एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मीन्स लट्टू जो होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि लट्टू जब, जो स्पिनिंग टॉप है वो जब मूव करता है तो कभी उसकी डायरेक्शन, मतलब ये इस तरीके का होता है बेसिकली। तो अभी ये इसका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ से ये क्या करता है, जहाँ से ये अर्थ को टच करता है। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके है तो इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और उसके बाद क्या होता है? जैसे ये मूव करते करते थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है इस तरीके, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके हो जाती है, ये भी टिल्ट कर जाती है, लेकिन इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वही उतना ही टच करता रहेगा, लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है
वो चेंज होती रहेगी। जैसे कि मान लो ये पोजीशन है तो ये इस टाइप का हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। मीन जैसे जैसे आपकी स्प्रिंग टॉप की पोजीशन चेंज होगी वैसे ही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज होता चला जाएगा, लेकिन जो जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा है वो पॉइंट उसका फिक्स रहेगा। ठीक, तो इसमें देखिए, सिंस इट कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स एक्सिस व्हाइल रोटेटिंग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज फिक्स्ड। हियर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज फिक्स्ड बट एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंजेस। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी which is not fixed in some way is either pure translation or combination of rotation, translation plus rotation is example क्या है? स्पिनिंग टॉप। ठीक है, मतलब किसी भी रिजिड बॉडी का मोशन जो कि फिक्स नहीं है, या तो वो प्योर ट्रांसलेशन होगा या फिर वो कॉम्बिनेशन होगा किसका? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। तो इसमें देखो जो आपका जो ये स्पिनिंग टॉप है ये अपने फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसमें रोटेशनल मोशन है, प्लस ये रोटेट करते करते मूव भी कर जाता है, तो इसमें ट्रांसलेशन भी मोशन भी है। ठीक है, मतलब एक जगह तो रोटेट करता नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन भी है और प्लस रोटेशनल मोशन भी है। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज़ फिक्स्ड इन सम वे इज़ प्योर रोटेशन। अच्छा, अब ये क्या, ये कॉम्बिनेशन था? स्प्रिंग टॉप क्या है? कॉम्बिनेशन है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। और जो ये आपका जैसे एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं टेबल फैन। ठीक है, तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज़ फिक्स्ड इन सम वे इज़ प्योर रोटेशन। तो इसमें क्या है, जैसे टेबल फैन है, तो टेबल फैन या सीलिंग फैन भी आप कह सकते हैं। सीलिंग फैन में आपने देखा होगा या टेबल फैन में देखा होगा, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, वो फिक्स्ड है और वो क्या कर रहा है? वो प्योर रोटेशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मतलब सम वे का ये मतलब होता है या तो उसका एक्सिस फिक्स होगा या उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स होगा। ठीक है, तो देखो इस यहाँ पे टेबल फैन के केस में आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फिक्स्ड है। ठीक, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो इट इज़ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, वी एज्यूम दैट whole mass of the object is supposed to concentrated on that point is known as center of mass, while mass is spread everywhere in object। ठीक है, तो देखो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है? इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसमें एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली क्या, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। और हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि उसका जो सारा का सारा मास है उस बॉडी का, वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कंसनट्रेटेड है। ठीक है, तो दैट पॉइंट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ मास। पर्टिकुलर क्या होता है? जैसे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आपने टच किया तो वो, या उस बॉडी को आप पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे ही अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो हो सकता है आपने उसको पूरा बैलेंस कर लिया हो। ठीक है, तो जैसे एग्ज़ाम्पल है आपका, जैसे एग्ज़ाम्पल ऐसे, जैसे कि आपने कोई बुक ले ली। ठीक है, बुक ले ली, बुक इस तरीके की है। अब इसके जहाँ, ये बुक क्या है बेसिकली, मान लो स्क्वायर शेप का, तो जहाँ पे इसके डायगोनल कट करेंगे तो इस पॉइंट पे अगर आप अपनी एक फिंगर पे इस पॉइंट को आप टच करिए तो आप देखेंगे बुक आपकी जो है बैलेंस मोड पे रहती है। ठीक है, और अगर आप अपनी फिंगर को इस पॉइंट से उठा के यहाँ पे ले गए या यहाँ पे ले गए या इधर ले गए या इधर ले गए तो बुक क्या होगी? बैलेंस नहीं होगी, वो बुक आपकी जो है गिर जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि इसका पूरा जो इसका मास है वो कहाँ कंसनट्रेट है? इन्हीं जो डायगोनल्स जहाँ पे इसके कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे ये कंसनट्रेटेड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसी पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे होल बॉडी का जो मास है वो कंसनट्रेट रहता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास।
मतलब आप पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ना फोर्स लगा करके उस पर्टिकुलर जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, अगर आपने वहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो तो आप पूरी की पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है।